राम राम दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर साइजेस अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर कितने बड़े, कितने ग्रुप और कितने टाइप के थे। कंप्यूटर आर आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फोर ग्रुप्स में वो जो डिवाइड हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो सबसे पहला जो था हमारा वो है सुपर कंप्यूटर। तो आइए सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल, वो जो मोस्ट पावरफुल थे, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो थे उनकी स्पीड तमाम ज़्यादा थी, यानी कि हाईएस्ट स्पीड, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट। साइज़ में बहुत ज़्यादा, यानी कि इस दुनिया में जो भी कंप्यूटर हैं उनमें से सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है साइज़ के हवाले से वो है सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि वो जो कंप्यूटर थे बहुत महंगे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगे थे, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे। उसके बाद बढ़ते हैं वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। ज़्यादातर जो है साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, सच एज एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स का मतलब है ये जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं इनमें जो भी सिस्टम यूज़ होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के होते हैं। किसके होते हैं? सुपर कंप्यूटर के। उसके बाद आ जाएं आप वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर रिसर्च। उसके बाद हमारा है जो सेकंड नंबर पे, उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल। ये भी पावरफुल थे क्योंकि दूसरे नंबर पे उससे थोड़ा छोटा था साइज में। मल्टी यूज़र्स एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। मल्टी यूज़र इसे यूँ इसलिए कहा जाता है कि इसे एक ही वक्त में ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकते थे, ऑपरेट कर सकते। और मल्टी प्रोसेसर का मतलब है इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए थे। दे कैन प्रोसेस हाई दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट हाई, वेरी हाई स्पीड। वो जो कंप्यूटर थे वो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे, एक ही मिनट पे, एक ही टाइम पे कर सकते थे। उसमें इतनी सलाहियत थी, इतने मोस्ट ज़्यादा पावरफुल थे। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमने बात किया भाई, एक से ज़्यादा बंदे चला सकते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, महंगे थे। एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज को कहते हैं महारत को, इट मीन्स स्किल्स। एक्सपर्टाइज को आप स्किल्स भी कह सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स। टू बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड। उसको इंस्टॉल या ऑपरेट करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी। दे आर यूज्ड इन बैंक्स। अब आ जाएं उसके एग्जांपल पे। कह रहा है कि भाई दे आर यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में क्यों यूज़ होते थे? अब आगे पढ़ते हैं। एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर सेवरल यूजर्स वर्क सिमिलरली। वो जो बैंक में और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए यूज होते थे क्योंकि सेवरल यूजर्स वर्क सिमिल्टेनियसली, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा जो यूज़र थे वो काम करते थे, उन्हें चलाते थे, इसलिए वो बैंक और लार्ज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते थे। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पे जो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर तो आप नाम से ही जान चुके होंगे, मिनी मीन्स छोटा, यानी कि ये छोटे कंप्यूटर थे। उन जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे थे साइज में। दीज आर सिमालर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मिनी मीन सिमालर। दीज आर सिमालर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे थे, बट दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो मिनी कंप्यूटर छोटे थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो थे उनसे ये ज़्यादा पावरफुल थे। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द मिनी कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स। टर्मिनल के थ्रू एक से ज़्यादा यूजर्स इसे यूज़ कर सकते थे। मिनी कंप्यूटर्स मे बी यूज्ड एज नेटवर्क सर्वर। जैसा कि हमने सुना कि भाई मल्टी यूज़र का मतलब है एक से ज़्यादा यूज़र, तो उसे यहाँ उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? नेटवर्क सर्वर एंड इंटरनेट सर्वर। ये दोनों जो है मे बी, मस्ट बी, यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते थे कौन से? मिनी कंप्यूटर में।
आइए इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। डेक वैक्स जो है इसका एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा एग्जांपल है। एंड IBM AS400 आर द गुड एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। ओके, तो ये था मिनी कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट पर, जो कि है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम PCs भी कहते हैं। आइए तो पढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स PCs। यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। एक बात, माइक्रो कंप्यूटर को हम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। हैज मेड कंप्यूटर्स चीपर येट फास्टर एंड मोर रिलायबल। कंप्यूटर को इन्होंने आसान कर दिया। जब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आ गए तो वो इजी हो गए खरीदना, उनकी जो कीमत थी वो कम हो गई, चीपर हो गए, सस्ते हो गए, येट फास्टर, तब के जबकि फास्टर भी थे, एंड मोर रिलायबल भी थे। दीज आर स्मॉलेस्ट, जैसा कि हमने सुना माइक्रो मीन्स बिल्कुल छोटा। दीज आर स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर थे। द यूज ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्क पावर मेड मोर यूजफुल। ये जो इंटरनेट और नेटवर्क पावर का जो यूज था उसने इसे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बना दिया। ओके, PCs कैन यूज वेराइटी टास्क ऑफ वर्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन, कैलकुलेशन, इलस्ट्रेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये जो PCs थे ये बहुत ही ज़्यादा कामों में यूज़ हो सकते थे, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन। हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हम कोई भी एक्सेल में, वर्ड में कोई काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम, कोई हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया। कैलकुलेशन, जैसे कि हम मैथमेटिकली कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे एक टेबल की तरफ, जिसमें इन सारों को सिंपली बयान किया गया है ताकि आप व्यूअर्स समझ सकें आसानी से। तो बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ। तो आइए दोस्तों, हम टेबल की तरफ आ चुके हैं और इस टेबल में जो मैंने कलर बना के ये अच्छा सा बनाया है, एक ज़बरदस्त लुक दे के, तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से समझ जाएं कि ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको मैंने एक अलग कलर दिया, अलग कलर दिया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, नो बकवास, सीधी बात करते हैं। चलो आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब हम सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर में फ़र्क जानेंगे कि इसमें कौन सा फ़र्क है। तो आइए, एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमारा सबसे नीचे जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आइए, एक बात आपको मैं यहाँ से ही बता देता हूँ कि अगर आप नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे, फॉर सपोज नीचे कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, और सबसे ऊपर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि अब देखें, माइक्रो कंप्यूटर्स फास्ट, ये फास्ट थे भाई। स्मॉलेस्ट, भाई ये साइज में बहुत स्मॉलेस्ट थे। चीपेस्ट, ये भाई बहुत ही सस्ते थे, चीपेस्ट थे। ओके, अब मिनी कंप्यूटर पे आ जाएं। मिनी कंप्यूटर फास्ट, भाई ये भी साइज में स्मॉल थे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल इन साइज। फास्ट, स्पीड में फास्ट थे ये भी। और चीप, यानी कि थोड़े बहुत सस्ते थे लेकिन चीपेस्ट नहीं थे। उसके बाद पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कौन सा, अप स्टेप यूज कर रहे हैं। कौन सा, अप स्टेप यहाँ पे यूज हो रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आ जाएं। फास्टर, देखें भाई ये फास्ट था, ये फास्टर हो गया, यानी कि ये थोड़ा कम था स्पीड में, ये उससे ज़्यादा स्पीड में। ये लार्ज स्मॉल था, ये लार्जर हो गया, यानी कि उससे बड़ा हो गया। चीप था, यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो आपकी साइज भी बढ़ती जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी और वो एक्सपेंसिव भी होते जाएंगे। लास्ट नंबर पे आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो था हमारा फास्टेस्ट था, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फास्टेस्ट कंप्यूटर था। लार्जेस्ट था, यानी कि साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर था। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था। और अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एक बात याद रखनी है, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहला जो है वो फास्टेस्ट भी सबसे ज़्यादा होगा,
लार्जेस्ट भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। जब आप दूसरे नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आ जाएंगे तो ये फास्टेस्ट से फास्टर हो जाएगा, लार्जेस्ट से लार्जर यानी कि कम साइज हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव से जस्ट एक्सपेंसिव होगा, और मिनी कंप्यूटर पे जब आएंगे तो ये फास्टर से फास्ट हो जाएगा, और लार्जर से स्मॉल हो जाएगा साइज में, और एक्सपेंसिव से चीप हो जाएगा, मीन्स सस्ता हो जाएगा। और लास्ट नंबर पे हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। ये तो फास्ट है क्योंकि हमने पढ़ा था भाई, फास्ट एंड मोर रिलायबल। फास्ट, साइज में स्मॉलेस्ट और चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे सस्ता कंप्यूटर जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पीसी। थैंक यू। जय श्री राम।